हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिस चीज का आप सभी साथी काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। यानी कि हरियाणा सीएचओ की जो आपकी वैकेंसी है उसके बारे में क्या करने वाला हूं, यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं। यानी कि हरियाणा सीएचओ के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बारे में आपको मैं कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। कंप्लीटली अपडेट यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर जरूर से देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले देख लीजिएगा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा यानी कि एनएचएम हरियाणा की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो आपको सीएचओ की पोस्ट रहने वाली है, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि कितनी पोस्ट आपकी रहने वाली है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब तक भरे जाएंगे, ये सारी जानकारी आपको मैं बिल्कुल से इस वीडियो के अंदर जरूर से दूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। साथ में बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आपका क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी कि रिटन एग्जाम के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि इस भर्ती के अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की इस पोस्ट के अंदर आपको क्या देना होगा, एग्जाम आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद में बात करेंगे कैटेगरीज, तो आपकी यहाँ पर देख लीजिएगा रिक्रूटमेंट रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में चर्चा करूं कि इस भर्ती की आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो वेबसाइट आपकी क्या रहेगी, तो www.nhmharyana.gov.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाएंगे और बाकी आपकी जितनी भी अपडेट होंगी सभी अपडेट या तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर आपको हमारे चैनल कुमार मनीष एजुकेशन के ऊपर आपको यहाँ पर बिल्कुल से देखने को मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर मैं चर्चा करूं कि इस भर्ती की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, जिन कैंडिडेटों ने BA MS किया है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि BA MS वाले कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे, जिन्होंने पोस्ट BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे, और जो MSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग और जो MSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एज लिमिट के बारे में चर्चा करूं कि इस वैकेंसीज की आपकी जो एज की लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी। तो मिनिमम एज लिमिट के बारे में बात करूं तो 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 42 ईयर, यानी कि 18 से 42 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि आपको यहाँ पर इस एज के अंदर जो आपकी 42 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है इसके अंदर आपको क्या कर दिया गया है, जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है जो कि आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको दिया जाता है, तो आपका एज का रिलैक्सेशन भी क्या कर दिया गया है, इसके अंदर इंक्लूडेड कर दिया गया है। यानी कि आपका एज का रिलैक्सेशन यहाँ पर रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि इस भर्ती के अंदर आपको जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आपका क्या रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिएगा आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि आपका यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होने वाला है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। हाउ टू अप्लाई यानी कि किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, इस चीज की जानकारी देने से पहले हरियाणा सीएचओ के अंदर सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि लगभग कितनी पोस्ट आपकी आने वाली है। यानी कि 2026 के अंदर पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि आपकी हरियाणा सीएचओ की जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी, और इस वैकेंसीज के अंदर लगभग आपकी कितनी पोस्ट आएंगी उस चीज के बारे में ही यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूं। तो यहां पर देख लीजिएगा पोस्ट के बारे में बात करूं तो लगभग ये मान लीजिएगा आपको 500 से लेकर और आपकी 700 के बीच में जो आपकी पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है हरियाणा सीएचओ की। यानी कि लगभग आपकी इतनी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो इसके अंदर देख लीजिएगा, ये तो हो गई आपकी पोस्ट के बारे में डिटेल। अब बात कर लेंगे यहाँ पर सैलरी के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट होता है सैलरी, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो सैलरी के बारे में अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूं, यानी कि इस भर्ती के अंदर अगर सैलरी के बारे में आपको अपडेट प्रोवाइड करवाऊं तो इसके अंदर देख लीजिएगा, सबसे पहले बात करेंगे आपको जिन कैंडिडेटों को हरियाणा सीएचओ के अंदर 5 ईयर कंप्लीट नहीं हुए हैं उन सीएचओ को सैलरी मिलेगी आपकी 40,000 पर मंथ, यानी कि जिसके अंदर आपका
परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी इसी के अंदर जुड़ चुका है। लेकिन हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, जैसे ही आपके 5 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि आपके 5 साल हरियाणा सीएचओ की सर्विस को अगर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में जो आपकी सैलरी मिलेगी वो आपकी बहुत ही जबरदस्त सैलरी रहने वाली है। यानी कि अगर यहां पर मैं बात करूं तो 61,000 प्लस आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। वो, और ये सैलरी आपकी कब मिलने वाली है, जैसे ही आपकी हरियाणा सीएचओ की सर्विस को 5 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी रहेगी, तो सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहोगा। एज की रिलैक्सेशन की अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि इस भर्ती के अंदर आपका जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपका क्या रहेगा, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर बात करूं तो इसके लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। हरियाणा सीएचओ की तरफ से आपको ये बहुत ही शानदार सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। सबसे बड़ी आपकी इंफॉर्मेशन रहने वाली है। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की इस वैकेंसीज को जिन साथियों को वेट था, यानी कि जो साथी 2026 के अंदर वेट कर रहे थे कि हरियाणा सीएचओ की वैकेंसीज कब आएंगी, तो फाइनली आपको मैं बता देता हूं कि पूरी पूरी सूचनाएं मिल रही हैं, पूरी पूरी संभावनाएं हो रही हैं कि आपकी हरियाणा सीएचओ की जो भर्ती है वो आपकी 2026 के अंदर आने वाली है। और जैसे ही इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज होगा या फिर जैसे ही इसकी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा, सबसे पहले आपको जो अपडेट है वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से अप्लाई होगा। यानी कि इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म की रहेगी आपकी ऑनलाइन प्रोसेस, यानी कि ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। यानी कि www.nrhmharyana.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद में जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे वहां पर आपको करियर का ऑप्शन दिखेगा, करियर के ऑप्शन के ऊपर आपको न्यू जॉब का ऑप्शन दिखेगा और वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। लेकिन इस भर्ती को फिल कब करना है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट इस चीज को अभी जाके देखेंगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट वहां पर नहीं मिलेगी। इसका रीजन आपका ये है कि आपको करना क्या है, उस नोटिफिकेशंस के लिए सबसे पहले आपको एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी होगा कुछ टाइम के बाद में। तो उस शॉर्ट नोटिफिकेशंस को आप जारी हो जाने दो, उसके बाद में आपको वहां पर अपडेट मिलेगी या फिर आपको इस चैनल के ऊपर भी आपको अपडेट मिल जाएगी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, क्या इसकी एप्लीकेशन फीस रहेगी, क्योंकि एप्लीकेशन फीस डिपेंड करेगी आपकी एजेंसी के ऊपर। ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट होने वाली है। तो हरियाणा सीएचओ की इस वैकेंसीज के बारे में आप सभी साथियों को अपडेट देना जरूरी था, आप सभी साथियों को इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।